अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और ये खाने में इतना मज़ेदार है कि इसको आप एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार ट्राई करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 कप दूध। और अभी मैंने दूध जब ऐड किया है इसके अंदर तो चूल्हा जो है मेरा ऑफ है, ऑन नहीं है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 3/4 कप के बराबर शुगर, चीनी ऐड कर दी है। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मैदा। तो मैदा मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर, भर के ले लीजिएगा। मैदा ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर आधा कप और इस सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। और अभी भी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया, चूल्हा ऑफ ही है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इस फ्लेम ऑन करेंगे और लो मीडियम फ्लेम पे इसको हम कुक करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता। और ये थोड़े से कोको पाउडर के लम्स रह गए तो इसको मैं डिज़ोल्व कर रही हूँ। इसको मिक्स भी कर रही हूँ साथ साथ, और मिक्स आपने करते रहना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। और बस हल्की आंच पे आपने इसको कुक करना है। तो देखिए 2 से 3 मिनट के अंदर इतना थिक हो जाएगा। जब ये इतना थिक हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो चॉकलेट एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। बटर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये मज़ेदार सा हमारा चॉकलेट सॉस रेडी हो जाएगा। तो देखिए रेडी हो गया है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अच्छा, उससे पहले मैं इसको छानूंगी कि इसके अंदर कोई लम्स ना हो कोको पाउडर के या फिर मैदे के, इस वजह से मैं इसको छान रही हूँ। बस इसको छान के मैं थोड़ी देर के लिए इसको काउंटर पे छोड़ दूँगी ताकि ये क्या कहते हैं ठंडा हो जाए अच्छी तरीके से, इसमें से हीट निकल जाए। तो ये देखिए अच्छे से छन गया है। इसको मैं काउंटर पे छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद हमें चाहिए होंगे डाइजेस्टिव बिस्किट्स लिए हैं मैंने 18 से 20 अदद। और हमें दूध चाहिए होगा आधा कप। और इसके अलावा मैंने एक डिश ले ली है और इसको हम डिप करेंगे बिस्किट्स को और इसके अंदर रख देंगे इस तरह से। अच्छा, मेरी जो डिश है ये 5 इंच की हैगी, तो आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा। बस हल्का सा ही डिप करना है, बहुत देर तक नहीं डिप करिएगा। तो ये हम इसकी फर्स्ट लेयर लगा रहे हैं बिस्किट्स की इस तरह से। और साइडों पे हम तोड़ के रख देंगे बिस्किट्स को। और ये रखने के बाद हमारा जो चॉकलेट सॉस था वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, एक लेयर लगा देंगे उसकी। चॉकलेट सॉस की एक अच्छी सी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर इस तरह से। और उसके बाद फिर से हम बिस्किट की लेयर लगाएंगे। बस दूध में आपको डिप करना है हल्का सा और इसको इस तरह से सेट कर देना है। फिर दोबारा से हमने चॉकलेट की लेयर लगानी है, तो इसी तरह से बस मैं सिर्फ 3 लेयर्स लगाऊंगी। और ये बहुत मज़े का डिज़र्ट बन के तैयार होता है। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ गए हैं तो आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। और बहुत जल्दी बनता है लेकिन बहुत मज़ेदार बनता है। स्पेशली बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा क्योंकि चॉकलेट है तो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। बच्चे बड़े वैसे सभी खाते हैं चॉकलेट तो शौक़ से। तो ये लास्ट लेयर लगा रही हूँ और बाकी का जितना चॉकलेट सॉस था वो इसके ऊपर ही डाल दूँगी मैं। थोड़े से बिस्किट्स ले लिए हैं मैंने और उसको इस तरह से हाथ से बस चूरा कर लिया है। और ये हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से क्रम्स डाल देंगे बस इसके। बस हल्के से क्रम्स डालें, ज़्यादा नहीं डाले हैं। 1 या 2 टेबलस्पून के बराबर ही ऐड किए हैं इसके ऊपर। डेकोरेशन आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। इसके अलावा एक चॉकलेट ले ली है मैंने और उसको हम इस तरह से ग्रेट कर देंगे हल्की हल्की सी इसके ऊपर ताकि एक अच्छा सा लुक आ जाए। तो यहाँ पे हो गया हमारा डिज़र्ट का काम ख़त्म। इसको अब हम रख देंगे ठंडा करने के लिए 1.5 से 2 घंटे के लिए। और ये ठंडा होकर आ गया है। आप लोग चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं या एक दिन पहले भी बना के फ्रिज में रख सकते हैं अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो।
उसको हम इस तरह से कट करेंगे और फिर निकाल के आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितना मज़ेदार बना है ये, और ट्रस्ट मी बहुत मज़ेदार बनता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये। और बहुत क्विक सा डिज़र्ट है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और ये बहुत रिच भी बनता है क्योंकि चॉकलेट का इस्तेमाल किया है हमने। बस कोको पाउडर अच्छी क्वालिटी का यूज़ कीजिएगा, मैं मलेशियन कोको यूज़ करती हूँ, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। आपको टेक्सचर से ये अंदाज़ा हो रहा होगा कितना मज़ेदार बना है ये। मज़ेदार बना नहीं था, मज़ेदार था ये, बहुत ही यमी बनता है। आप लोग ट्राई करेंगे तो पता चलेगा आप लोगों को। अच्छा, ये ट्राई करें तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग ज़रूर किया करें। टैग करने को इसलिए कहती हूँ, मेरे लिए शेयर करना बहुत ईजी हो जाता है। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही क्विक से पाइनएप्पल डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बामुश्किल बन के तैयार हो जाता है 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको बनाने में, और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 कप पानी, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। हल्का सा बबलिंग बॉईल हो जाए, जब इसमें अच्छे से बबल्स आने लगेंगे, पक जाएगा, तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पाइनएप्पल जेली 1 पैकेट। और वो ऐड करने के बाद इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। बस इसको डिज़ोल्व करना है, ज़्यादा देर नहीं लगती है जेली को पकाने में, बस मुश्किल से आधा मिनट ही लगता है इसे पकने में। तो ये जैसे ही डिज़ोल्व हो जाएगा तो बस आपने चूल्हा बंद कर देना है। थोड़ी सी इसकी स्टीम निकाल दें, और उसके बाद किसी बाउल में इसको ट्रांसफ़र करके आपने इसको रख देना है इसको फ्रिज में, ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। तो देखिए रेडी हो गया है। इसके बाद हमें चाहिए होंगे बिस्किट्स। तो मैंने वीटेबल बिस्किट्स लिए हैं, 1 पैकेट लिया है इसका, और इसको हमें करना है चूरा चूरा। ये वाला पैकेट लिया है, आप तो कोई सा भी ले सकते हैं। मेरे पास शुगर फ्री मौजूद था, इसलिए मैंने ये ले लिया है। बस ये थोड़ा सा कम मीठा होता है और कुछ नहीं है। बस इसको हमने चूरा कर लेना है अच्छी तरीके से, चाहे तो फूड प्रोसेसर में डाल के कर दें, मैंने हैमर की मदद से कर दिया है। तो देखिए, इसको अब मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी पूरे पैकेट को। और इसके अंदर हमें ऐड करना है बटर। बटर मैंने लिया था मेल्टेड बटर, और 3 टेबलस्पून के बराबर है, ये इसमें ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हाथ से इसको मिक्स कर लें, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और उसके बाद हमें एक चाहिए होगी ट्रे। कोई भी आप सर्विंग डिश ले लीजिए, ट्रे नहीं चाहिए, हमें डिश चाहिए। और उसके अंदर ये सारा जो चूरा है बिस्किट का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा बचा लिया है मैंने, 1 या 2 टेबलस्पून के बराबर, ऊपर से गार्निश करने के लिए। और इस सबको हम सेट कर लेंगे। तो मैं हाथ से ही सेट कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो स्पून के साथ भी इसको सेट कर सकते हैं। बस हल्का हल्का सा आप इसको दबा दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद हम इसको यहीं पे रख देंगे काउंटर पे ही। फिर हमें चाहिए होगी विपिंग क्रीम, 3/4 कप के बराबर है। ग्राम्स में मेजर करेंगे तो 150 ग्राम्स के बराबर है ये। इसको हमने विप करना है अच्छी तरीके से। तो बस इसको हमने विप कर लेना है, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। और बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है इसको, थोड़ा सा इसको लूज़ ही रखना है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम क्या करेंगे, जेली जो हमारे पास सेट हुई हुई है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। छोटे छोटे से पीसेस कर लें स्पून से, बस मैंने तोड़ दिया था इसको, क्योंकि इसको हमें विप्ड ही करना है। क्रीम में ऐड करेंगे, और इसके बाद इसको हमने अच्छी तरीके से विप कर लेना है कि जो जेली के बड़े चंक्स हैं ये सारे एकदम टूट जाएंगे और ये यकजान हो जाए। तकरीबन 1 मिनट तक आपने इसको अच्छे से विप करना है, बहुत मज़े का फ्लेवर हो जाता है क्रीम का। उसके बाद हमें चाहिए होंगे पाइनएप्पल के चंक्स। तो थोड़े से चंक्स ले लिए मैंने पाइनएप्पल के, और थोड़े से इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे बिस्किट के ऊपर। और जो क्रीम का मिक्सचर हमने बनाया था वो हम सारा इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। और इसके बाद इसको हमने लेवल कर देना है अच्छी तरीके से, नाइफ़ की मदद से लेवल कर दें। तो ये देखिए, बस इसको हमने लेवल कर दिया है। लेवल करने के बाद क्या करना है, पाइनएप्पल के थोड़े से चंक्स ले लीजिएगा, वो इसके ऊपर आपने रख देने हैं। इसको जैसे भी डेकोरेट करना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसके बाद थोड़े से मैंने आलमंड्स ले लिए थे, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से। और ये बहुत जल्दी बनने वाला डिज़र्ट है, आपके घर में मेहमान आए आराम से आप इसको बना के फ़ौरन से इसको सर्व कर सकते हैं। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको बनने में। और जो बिस्किट्स के क्रम्स मैंने बचाए थे, चारों तरफ से उसकी एक लेयर लगा दी है, और इसको ठंडा करने के लिए रख दीजिएगा 1 से 2 घंटे के लिए। और जितना अच्छे से ठंडा करेंगे, टाइम देंगे, उतना अच्छा ये ठंडा ठंडा खाने में मज़ा आता है इसको। और आप जब अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो ये देखिए इस तरह से इसका पूरा पीस कट के निकल जाता है बहुत आसानी से।
और इसको आप डिनर पे सर्व कर सकते हैं, चाहे तो इवनिंग में भी आप लोग सर्व कर सकते हैं इसको। बहुत ही मज़ेदार बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, जल्दी से ट्राई कीजिए और जल्दी से अपना फीडबैक दीजिए। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी क्विक सी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो कि ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, 10 मिनट में रेडी हो जाती है। ये सेवइयों की मिठाई सिखाने जा रही हूँ और ये रेसिपी मैंने देखी थी रूबी का किचन चैनल पे, ये मैंने ट्राई करी, बहुत मज़ेदार बनती है, तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ ये रेसिपी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने पैन लिया है, उसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून घी और घी को गर्म होने देंगे, या फिर आप लोग इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। जब घी गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर सेवइयाँ ऐड कर देंगे, जो कि मैंने ली हैं 2 कप के बराबर, और उसको मैंने बारीक चूरा कर लिया था। ग्राम्स में आप लोग मेजर करेंगे तो ये 200 ग्राम्स के बराबर है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको भूनना है हमें, हल्का सा थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इसका, इतना ही भूनना है आपको। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से नट्स। तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कोकोनट 2 टेबलस्पून के बराबर, ये पिसा हुआ खोपरा है। थोड़े से हम बादाम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून, जो कि मैंने मोटे मोटे कूट लिए थे। पिस्ते ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून और थोड़े थोड़े से मैंने बचा भी लिए हैं। और इसको हम इसी के साथ भून लेंगे ताकि नट्स का भुना हुआ अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। टोटल मैंने जो नट्स लिए थे वो 3 टेबलस्पून के बराबर लिए थे। ये तीनों चीज़ें 1 टेबलस्पून मैंने बचा लिया है बाद में डेकोरेशन के लिए। तो देखिए इसको भून लिया अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, और अगर आप लोग मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर 3/4 कप कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं। मैंने आधा कप ऐड किया है। अब इसको हम जल्दी जल्दी से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे और ये सारा जो काम है लो मीडियम फ्लेम पे हो रहा है जितनी भी कुकिंग हो रही है। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद इसको आपने जल्दी जल्दी से मिक्स करना है और आपको तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे। जब कंडेंस मिल्क अच्छे से सेवइयों के ऊपर लिपट जाए इस तरह से, और आपने अच्छे से, थोड़ा टाइट हाथ चलेगा इस वक्त आपका, अच्छे से आपने इसको मिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरह से आपने मिक्स करना है। ये थोड़ा सा जमा होने लगेगा एक जगह पे, जिस तरह से हलवा हम बनाते हैं और वो एक साथ जमा होने लग जाता है जब तैयारी पे होता है। तो देखिए ये रेडी है हमारा मिक्सचर सारा। अब इसको हम जल्दी से निकाल देंगे। एक कोई सी भी डिश ले लीजिएगा, मेरे पास ये वाली डिश थी स्क्वायर, और वो मैंने ले ली है। और इसके अंदर आपने जल्दी जल्दी से इसको सेट कर देना है क्योंकि ये ठंडा होके जमना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो नट्स हैं और कोकोनट है ये भी मैं ऊपर ही डाल दूँगी और इसको भी हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि इसके ऊपर सेट हो जाए। अब इसको आप काउंटर पर ही छोड़ दें ठंडा होने के लिए, आधी या 1 घंटे के लिए, लेकिन छोड़ने से पहले हमें इसको कट करना है ज़रूर, नहीं तो ये बाद में कट नहीं होगी क्योंकि बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। और बहुत क्विक बनने वाली मिठाई है, 10 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको बनाने में। और कभी आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप इसको ट्राई कीजिएगा और बहुत जल्दी बन जाती है। तो देखिए बस इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से और इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो इसको मैंने छोड़ दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए, आधा 1 घंटे के लिए छोड़ दें, काउंटर के ऊपर ही छोड़ दें और ये इतनी अच्छी सी सेट हो जाती है। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए लग रही है ना मज़ेदार, बहुत मज़ेदार बनती है। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। अब इन सारी मिठाइयों को मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट के अंदर। अच्छा आप लोग इसको एक एयर टाइट बॉक्स में करके भी रख सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊँ ये रुकेगी नहीं, मिठाई जैसी बनती है फ़ौरन ही ख़त्म हो जाती है क्योंकि बनती बहुत मज़े की है। और ये थोड़ी सी क्रंची होती है, मीठी होती है, सॉफ्ट होती है, इसका टेक्सचर भी बहुत मज़े का होता है। आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए 10 मिनट ओरियो डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और ये 10 मिनट से भी कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आप फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। इसको कोई आपको फ्रिज में रख के सेट नहीं करना है, बस बनाएं इसको और फ़ौरन से सर्व कर दें। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे ओरियो बिस्किट, और ये मैंने हाफ़ रोल लिया था जिसमें 12 अदद होते हैं ओरियो बिस्किट। इसके अलावा हमें क्रीम चाहिए होगी। विपिंग क्रीम ली है मैंने 150 ml के बराबर, कप में मेजर करेंगे तो 3/4 कप के बराबर है। अब हमें क्या करना है कि ओरियो बिस्किट की जो सेंटर क्रीम होती है उसको हम निकाल लेंगे नाइफ़ की मदद से और उसको विपिंग क्रीम के अंदर ही ऐड कर देंगे कुछ इस तरह से। तो जितने हमारे पास ये ओरियो बिस्किट हैं उन सारे ओरियो बिस्किट की हम क्रीम निकाल लेंगे
और हमने बाउल में ऐड करते चले जाना, जिसके अंदर हमारे पास व्हिपिंग क्रीम है। तो ये क्रीम मैंने अलग कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक जिप लॉक बैग में ऐड करेंगे और इसको हमने हैमर की मदद से चूरा कर लेना है। आप लोग चाहें तो किसी चॉपर में डाल के भी इसको पीस सकते हैं। बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है हमें। अब इसको निकाल लेंगे। ये पाउडर बन गया है, ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद ये वाली जो क्रीम है इसको हम व्हिप कर लेंगे अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट तक। देखिए व्हिप्ड हो गई है अच्छी तरीके से। अच्छा, मेरे पास जो व्हिपिंग क्रीम है वो मीठी है ऑलरेडी पहले से, इसलिए मैंने इसके अंदर कोई शुगर ऐड नहीं करी है। अगर आपके पास जो व्हिपिंग क्रीम है वो मीठी नहीं है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगी चॉकलेट। तो ये कुकिंग चॉकलेट है 50 ग्राम, इसको मैंने मेल्ट कर लिया था। और अब हम आधी क्रीम लेंगे जो व्हिप्ड हुई हुई है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चॉकलेट के अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए बस इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। और ये थोड़ी सी थिक हो रही है, तो थिक हो रही है तो इसलिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर। और ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास क्रीम इस तरह से थिक हो रही है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं और ना हो रही हो तो नहीं ऐड करिएगा। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से ताकि ये स्मूथ हो जाए कुछ इस तरह से। ये देखिए तो ये रेडी हो गई है। अब मैं इस डेज़र्ट को सर्व करने के लिए मैंने ग्लासेस लिए हैं। आप लोग चाहें तो कोई बड़े बाउल के अंदर भी इसको सेट कर सकते हैं। मैं इधर ग्लासेस के अंदर इसको सेट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम चॉकलेट का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बेस में और इसको हल्के से आप फैला लें। इसके बाद ओरियो बिस्किट जो है उसकी एक अच्छी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर स्पून की मदद से और इसको फैला के आपने लेबल कर देना है। तो देखिए बस मैं बिस्किट्स को सेट कर रही हूँ। अच्छा, इधर मैं बना रही हूँ सिर्फ 2 सर्विंग, और अगर आप लोग ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसी क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा, तो आपकी वो ज़्यादा बन के तैयार हो जाएगा डिज़र्ट। या फिर आप किसी बड़े बाउल में सेट करना चाहते हैं तो आप इसको डबल ट्रिपल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो देखिए इसको मैंने सेट कर लिया। अब जो बाकी की क्रीम थी उसको मैंने एक पाइपिंग बैग में ऐड कर दिया था। नॉर्मल स्टार नोज़ल लगा दिया है इसके अंदर और इस तरह से मैं इसके ऊपर पाइप कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से एक और लेयर लगा देंगे और इसको पूरे को हम कवर कर लेंगे। ये देखिए, और अब लास्ट के अंदर हमने एक ड्रॉप लगाना है सेंटर में और ओरियो बिस्किट ले लेंगे। उसको मैंने हाफ कट करके रखा हुआ था, वो इसके ऊपर लगा देंगे। इसके बाद थोड़ा सा ओरियो बिस्किट का जो चूरा था 1 टीस्पून बचाया था बस मैंने लास्ट में, वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे, हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा डेज़र्ट रेडी है और इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। अगर आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहते हैं तो इसको रख सकते हैं फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसको आप ये इतना सेट हुआ होता है आपको इसको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रिज में। आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ये 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रस मलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप 10 मिनट के अंदर बना के तैयार कर लेंगे और जब आप इसको मेहमानों को सर्व करेंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये रस मलाई आपने बनाई है ब्रेड से। और इसको हम ब्रेड से बनाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, कोई आपको इसका डो वो बना के नीट नहीं करना, कुछ नहीं करना होगा, झटपट से तैयार हो जाती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 कप दूध और उसको मैंने डायरेक्टली पैन में ऐड कर दिया। एक सॉस पैन ले लिया है, फ्राइंग पैन ले लिया, उसके अंदर ऐड किया। थोड़ा खुला बर्तन लीजिएगा ताकि दूध जब हम पकाएंगे तो वो जल्दी से रिड्यूस हो जाए। 3 अदद मैंने इलायची ले ली थी, उसको मैंने कूट लिया है। इसके अंदर हम चीनी ऐड कर लेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर, या टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पाउडर मिल्क। ये फुल क्रीम पाउडर मिल्क है, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। और ये मैंने आधा कप ऐड कर दिया है। इससे क्या होगा, दूध जो है हमारा बहुत जल्दी से रिड्यूस हो जाएगा। मतलब बहुत जल्दी से रिड्यूस भी करना है हमें थोड़ा सा, और इसको थिक भी करना है कि जो उसकी रबड़ी वाला टेस्ट आ जाता है ना वो जल्दी से आ जाए इसके अंदर ना। तो बस इसको मैं 2 से 3 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी इसी तरह से। अब इसके बाद हम ले लेते हैं ब्रेड। तो ब्रेड के हमें कुछ स्लाइसेस चाहिए होंगे और ये छोटा सा मैंने कटर ले लिया है। आप कोई भी कुकी कटर ले लीजिएगा या फिर किसी भी बॉटल का कैप वगैरह ले सकते हैं, या कोई छोटी सी प्याली भी ले सकते हैं, उससे हम इस तरह से कट कर लेंगे। अच्छा, साइज़ अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं मीडियम साइज़ की ही बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बना रही हूँ। तो एक स्लाइस में से मैंने 2 पीस निकाल लिए, यानी कि 2 पीस से हमारी एक रसमलाई बन के तैयार होगी। तो देखिए इस तरह से बस मैं कट करके रख लूँगी
और ये मैंने कट करके रख लिए। बाकी की जो ब्रेड है उससे हम क्रम्स बना के रख लेंगे, वो वेस्ट नहीं होगी। और इधर जो दूध है हमारा वो देखिए कितने अच्छे से थिक हो गया है। बस हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं चाहिए, तो इतना रनी होना चाहिए। सिर्फ 2 से 3 मिनट ही पकाया था इसको मैंने। अब इधर हमें चाहिए होगा खोया, तो मैंने खोया लिया है आधा कप के बराबर। और जिन लोगों के पास खोया ना हो वो लोग पाउडर मिल्क ले सकते हैं। तो पाउडर मिल्क के अंदर थोड़ा सा घी ऐड कर दीजिएगा, उसको मैश करेंगे तो वो खोए की तरह बन जाता है। इधर मैंने थोड़े से ले लिए बादाम पिस्ते 2 टेबलस्पून के बराबर। 2 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी, क्योंकि खोया जो है वो फीका होता है। और जो लोग क्या कहते हैं पाउडर मिल्क ले रहे हैं, अगर उनका जो पाउडर मिल्क है वो मीठा है तो वो लोग शुगर नहीं ऐड करिएगा। और अगर मीठा नहीं है, फीका है, तब आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ये एक डो के फॉर्म में आ जाएगा, देखिए इस तरह से। और अब हम ये पीस ले लेंगे एक ब्रेड का, और इसके ऊपर हम रखेंगे थोड़ा सा ये खोया, ये जो मावा बनाया था हमने वो रख दिया है। साइडों पे हम पानी लगाएंगे, स्लाइस के कॉर्नर से पानी लगा लेंगे इस तरह से, और दूसरा स्लाइस लेके हम इसको कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से सैंडविच कर दिया हमने। अब इसके कॉर्नर्स को हम अच्छे से प्रेस कर देंगे, तो ये हमारी रसमलाई जो है तैयार हो जाएगी। और ये बहुत इंस्टेंट बनती है, लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। मतलब आप घर में किसी को भी सर्व करेंगे तो कोई जज नहीं कर पाएगा कि आपने ये ब्रेड से बनाई है या आपने नॉर्मल खोए से बनाई है, जो हम पनीर से बनाते हैं। जब ये सारी तैयार हो जाएंगी तब हम क्या करेंगे, एक ट्रे के अंदर इसको सेट कर लेंगे इस तरह से। और ये इसको आपको रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसको फ़ौरन ही सर्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये क्योंकि बहुत जल्दी से ब्रेड है तो जल्दी से अपने अंदर ना ये सारा लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेगी, और आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। तो देखिए सारा लिक्विड हम इसके ऊपर डाल देंगे, जो हमने मलाई पका के रखी थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे, मलाई वाला दूध। और ये इसके ऊपर हमने ऐड कर दिया है। गार्निशिंग के लिए हम थोड़े से बादाम पिस्ते ले लेंगे, इससे गार्निश कर लेंगे। इसको आप फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रसमलाई की रेसिपी। तो देखिए रेडी हो गई है। रेडी होने के बाद इसको मैंने 10 मिनट के लिए काउंटर पे ही छोड़ दिया था। और अगर आप लोग ठंडी खाना पसंद करते हैं तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको फ़ौरन से सर्व कर लिया था, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और अगर इसका लिक्विड वाला जो ये दूध है, अगर थोड़ा सा थिक हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा थिन भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको थिन कर दीजिएगा, थोड़ा सा पतला कर लीजिएगा। तो ये देखिए इसको हम सर्व कर लेंगे इस तरह से, और बहुत ही मज़ेदार, बहुत सॉफ्ट बनी थी। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा ये कितनी मज़ेदार बनके तैयार होती है। आज मैं आप लोगों के लिए स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बामुश्किल 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। क्विक एंड ईजी डिज़र्ट है ये। इसे आप डिनर्स पे बना सकते हैं, पार्टीज़ में बना सकते हैं, और अचानक से जब मेहमान आ जाते हैं तो ये आइडियल डिज़र्ट है, क्योंकि बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनके तैयार होता है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे स्ट्रॉबेरीज़। तो मैंने लिए हैं इधर फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़, जो 8 से 10 अदद हैं। आप लोग चाहें तो कैन स्ट्रॉबेरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं या फिर फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये थी रखी हुई तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो स्ट्रॉबेरीज़ मैंने ऐड कर दी हैं, और इसके अंदर मैं थोड़ी सी चीनी भी ऐड करूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। मैं इधर ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून के बराबर चीनी, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ काफ़ी खट्टी थी, इस वजह से ऐड कर रही हूँ। अब इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड करके। 2 टेबलस्पून पानी ऐड करा था, ज़्यादा नहीं ऐड किया था। तो ये पेस्ट हमारे पास आ गया है स्ट्रॉबेरीज़ का। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक बोल, और उसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। विपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ, 3/4 कप के बराबर है, यानी कि 1 कप में से 1/4 कप को आपने माइनस कर देना है, फिर आपने ये क्रीम ऐड कर देनी है एक बोल के अंदर। क्रीम ठंडी होनी चाहिए, और इसको हम अच्छी तरीके से वेप्ट कर लेंगे। 1 से 2 मिनट लगते हैं इसको वेप्ट होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब ये अच्छे से वेप्ट हो जाएगी तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी का जो हमने सिरप बनाया था, आधा ऐड कर दिया है इसके अंदर मैंने तकरीबन। और इसके अंदर आपने ये ऐड कर देना, अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि क्रीम में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए अब मैंने ब्लेड्स हटा दिए हैं, स्पैचुला की मदद से इसको मैंने समेट दिया था। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इससे एक बहुत अच्छा सा रिच फ्लेवर आ जाता है। आप ये ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है टोटली, आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मिक्स हो गया है। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ फूड कलर, रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। सिर्फ 2 ड्रॉप्स ही ऐड करे हैं।
आप कोई भी फूड कलर आपके पास मौजूद हो आप लोग ले सकते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। मैं ये यूज़ करती हूँ इस कंपनी का, तो ये मेरे पास था तो ये मैं ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मिक्स हो गया है, क्रीम हमारी रेडी हो गई है मज़ेदार सी। इसको हम साइड पे रखेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने डिज़र्ट की सैम्पलिंग पे। उसके लिए हमें चाहिए होगा टी केक। ये मैं अपने चैनल पे सिखा चुकी हूँ, चाहे तो आप लोग रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वक्त रेडीमेड ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं क्विक डिज़र्ट बनाना सिखा रही हूँ, इस वजह से। इधर मैंने एक डिश ले ली है और ये केक हम सबसे पहले एक डिश के अंदर लगा देंगे। कोई भी साइज़ की आप लोग ले सकते हैं, मैंने छोटे साइज़ की लिए, मुश्किल से ये 6 इंच के बराबर की होगी। और इसको तोड़ के बस पहला जो बेस है आपने केक का है इसके ऊपर लगा देना है इस तरह से। अच्छा, ये केक बहुत आसानी से अवेलेबल होते हैं, हर बेकरी पे मौजूद होते हैं, इजीली आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके बाद हम दूध से इसको सोक कर लेंगे अच्छी तरीके से ताकि अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। इसको सोक करने के बाद जो हमने क्रीम बनाई थी उसकी एक लेयर लगाएंगे हम इसके ऊपर। कम या ज़्यादा ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप लोगों को ज़्यादा क्रीम पसंद है आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कम पसंद हो तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। तो बस एक आपने थिक सी लेयर लगा देनी है इसके ऊपर। इसको लेवल कर दूंगी मैं पैलेट नाइफ़ की मदद से। उसके बाद ये जो स्ट्रॉबेरी सिरप हमने बनाया था ये हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। एक लेयर इसकी लगा देंगे, इसको भी हमने फैला देना है नाइफ़ की मदद से अच्छे से। इसको फैलाने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा से केक की लेयर लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से केक की लेयर लगाने के बाद इसको हमने दोबारा से सोक करना है दूध के साथ। अच्छे से सोक कर दें, इससे केक बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाता है और मॉइस्ट हो जाता है। दोबारा से हमने स्ट्रॉबेरी की लेयर लगा देनी है, केक के ऊपर लगा देंगे और इसको फैला देंगे अच्छे से। बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और बहुत क्विक सा डिज़र्ट है ये। लास्ट लेयर हमें लगानी है क्रीम की, तो इस सिरप के ऊपर हमने क्रीम लगा देनी है, एक लेयर लगा देंगे क्रीम की। ये देखिए इसको फैला देंगे अच्छी तरीके से, आपने इसको फैला देना है। ये देखिए इसको लेवल कर देंगे, बिल्कुल स्मूथ कर देना है आपने। ऊपर की जो टॉप की लेयर है इसको हमने स्मूथ कर देना है इस तरह से। और जो डिश मेरी थोड़ी सी गंदी हो गई है इसको मैं साफ़ कर लूँगी टिश्यू पेपर की मदद से इस तरह से। अब एक मैंने पाइपिंग बैग ले लिया था, उसके अंदर जो बची हुई क्रीम थी वो ऐड कर दी थी। नोज़ल ले लिया है, सिंपल सा स्टार नोज़ल लिया है, उसके साथ में इस तरह से ये ड्रॉप्स लगा दूंगी चारों तरफ। डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग किसी भी तरह इसको डेकोरेट कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे उस तरह से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ऊपर मैंने चेरी रख दी है टॉप पे और इसके बाद इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूंगी फ्रिज में। हमारा मज़ेदार सा डिज़र्ट रेडी है और क्विक सा डिज़र्ट है, जल्दी बन के तैयार हो जाता है। फ्रिज में रखिएगा, इसे ठंडा कीजिएगा तकरीबन आधे घंटे के लिए, उसके बाद आप इसको आसानी से सर्व कर सकते हैं। तो इसका मैं पीस कट करके आपको दिखाती हूँ। आपको देखने से ही मज़ेदार लग रहा होगा क्योंकि बनता बहुत मज़ेदार है और आप घर में अगर बनाएंगे तो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाता है क्योंकि बहुत मज़ेदार बनता है ये। तो ये देखिए एक पीस मैंने कट कर लिया है इस डिज़र्ट का और बहुत आसानी से निकल आता है, बहुत मज़ेदार बनता है। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा और इसके टेक्सचर से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। तो ये देखिए कोई मुश्किल नहीं है इस डिज़र्ट को बनाना, मुश्किल से 10 मिनट में तैयार हो जाता है। आधे घंटे के लिए आपको ठंडा करना होता है, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। मज़ेदार सा डिज़र्ट पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।